दोस्तों, आज हम लोग अर्ध अंडाकार के आकृति के प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने अंडाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। कुछ कमेंट्स आए थे कि सर अंडाकार प्लॉट तो होता नहीं है, कहीं देखने को मिला नहीं, फिर इसका क्षेत्रफल निकालना क्यों सीखे? तो देखिए, इस प्रकार का प्लॉट तो नहीं होता है, लेकिन जब आप जमीन मापी करने के लिए जाएंगे तो देखिए कभी भी आपको सीधा सीधा प्लॉट नहीं मिलेगा। ज्यादातर आपको टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट मिलेगा, ऐसा प्लॉट मिलेगा जिसमें कर्व होगा, मतलब कई तरह के आकृतियों का आप लोगों को प्लॉट मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको अर्ध अंडाकार के आकार का प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं कहां कहां पे आप लोगों को इस तरह की, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए ये आयताकार की तरह का प्लॉट है, ठीक है, और जिसमें एक भुजा इस प्रकार का है, ये देख लीजिए कर्व है, ठीक है, बिल्कुल आधा अंडा के आकार को दिख रहा है आपको। अगर आपको इसी तरह का इधर से अगर बना दिया जाए तो आपको दिख रहा होगा कि एक अंडाकार आकृति का प्लॉट दिख रहा है, ठीक है। जब इस तरह का प्लॉट आपको मिलेगा, ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे? अगर इसको औसत वाला क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए आप क्षेत्रफल के आसपास तो पहुंच सकते हैं, जो अमीर लोग करते हैं औसत वाला निकाल देते हैं, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है। हाँ, वो क्षेत्रफल के आसपास पहुंच जाते हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं होता है। लेकिन जब अगर इसको सीख लेंगे आप, अंडाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालना तो पहले मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, और आज हम लोग अर्ध अंडाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि यहां से यहां तक मापी करना है, ये कितना है। आइए देख लेते हैं इसको, यहां से यहां तक, ठीक है, ठीक है। जब इसको यहां से यहां तक मापी किए तो ये हो गया 200 फीट। अब क्या करना है, यहां से इसको मापी करना है ये, और जब इसको मापी किए तो ये हो गया 100 फीट, ठीक है। अब देख लीजिए यहां से यहां तक जो है ये व्यास है, और ये भी जो देख रहे हैं आप लोग, ये भी व्यास है। इसको हम कह सकते हैं बड़ा व्यास, और इसको कहेंगे छोटा व्यास, ठीक है। ये भी व्यास है और ये भी व्यास है, ये बड़ा व्यास हो गया और तो ये छोटा व्यास हो गया, ठीक है। हम लोग तो अंडाकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना सीख ही लिए है, लेकिन आज हम लोग अर्ध अंडाकार प्लॉट पे चर्चा कर रहे हैं। आधा जो अंडाकार प्लॉट दिख रहा है इधर का, वो मिटा देते हैं। जब इसको मिटा दिए तो शायद अब आप लोगों को दिख रहा होगा बिल्कुल ये अर्ध अंडाकार के आकृति का यह प्लॉट है। अब आइए इसका क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीखते हैं। इसका 2-3 सूत्र दूंगा मैं यहां से, आप लोगों को जो भी कंफर्टेबल लगे उसका आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अर्ध अंडाकार। का क्षेत्रफल बराबर, देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, देखिए इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए ये जो 100 है, 100 क्या था, पूरा था यहां तक, पूरा जो अंडाकार आकृति था उसका व्यास था 100, ठीक है। लेकिन जब आधा खत्म हो गया तो ये त्रिज्या यहां से यहां तक हुआ, ठीक है, और त्रिज्या होता है व्यास का आधा, इसलिए ये हो गया आपको 50। ये क्या है, व्यास,
100, त्रिज्या 50। ठीक है, अब आइए देखते हैं, जो दिया हुआ है उसी को लिखना है। ठीक है, बड़ा व्यास, बड़ा व्यास ये हो गया, ये बड़ा व्यास, बड़ा व्यास, और यहां से नीचे और यहां से ऊपर त्रिज्या हो गया। मतलब इसको भी आधा करेंगे तो वो त्रिज्या हो गया। ठीक है, बड़ा व्यास गुणी छोटी त्रिज्या गुणे 39/27/5000। एक तो ये फॉर्मूला है पहला। दूसरा देख लीजिए। ठीक है, अंडाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालना हमने सिखाया था आप लोग, तो उसका फॉर्मूला हमने बताया था, बड़ा व्यास गुना छोटा व्यास गुना 39/27/5000। तो वो पूरा अंडाकार क्षेत्र था। ठीक है, अब इसको आधा कर दिया जा रहा है, अर्ध अंडाकार। तो इसमें क्या करना है, 1/2 से गुना कर देना है। फिर भी इसका क्षेत्रफल उतना ही आएगा जितना कि इससे आएगा। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, बड़ी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या कहे तो ये बड़ा व्यास है, इसका आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, तो कितना है, ये 200 है, यहां से यहां तक पूरा व्यास। तो यहां पे बड़ी त्रिज्या की बात हो रही है। ठीक है, गुना छोटा व्यास, छोटा व्यास मतलब यहां से ये जो पूरा होगा अंडाकार आकृति, ये जो 100 है वो लिखा जाएगा। ठीक है, गुना 39/27/5000। ठीक है, ये तीनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा। अब आप लोगों को किसमें सुविधा बुझा रही है, आप लोग किसको अफोर्ड कर सकते हैं, आप लोगों को कौन आसान लग रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमको तो सब अच्छा लगता है, हमको तो सब आसान लगता है, हमारे लिए कोई वो नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हर कोई तेज स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, कोई कमजोर भी है, कोई तेज भी है। तो तेज के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो कमजोर है तो उसके लिए हमको लगता है कि ये सही रहेगा। खैर सही तो ये भी रहेगा, सबसे ज्यादा यही रहेगा, लेकिन ये इसीलिए मैंने कहा कि पूरा अंडाकार प्लॉट का जो क्षेत्रफल निकलता है वो इस फार्मूला से निकलता है, सिर्फ इसको 1/2 से गुना कर देना है। ठीक है, जब हमें अंडाकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र को याद करना ही है तो सिर्फ 1/2 उसमें जोड़ना है, इसलिए आसान है। और देखिए ये भी आसान है क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है पूरा व्यास और त्रिज्या, ठीक है, दिया हुआ है बड़ा व्यास में छोटी त्रिज्या 39/5000, ये भी आसान है। और ये देख लीजिए, ये जो है बड़ी त्रिज्या गुणी छोटा व्यास, ये थोड़ा मुश्किल आप लोगों के लिए होगा याद करना क्योंकि ये सबसे अलग है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको या इसको याद कर लीजिए। इसको कर लीजिएगा तो अंडाकार और अर्ध अंडाकार दोनों में काम करेगा, और इसको कर लीजिएगा तो आपको जो लिखा हुआ है वही लिखना होगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ये है बड़ी त्रिज्या। ठीक है, मतलब इसका आधा, ये जो बड़ा वाला व्यास है उसका आधा त्रिज्या होता है। और छोटा व्यास, ये भी त्रिज्या दिया हुआ है 50, और इसको डबल करेंगे तो 100 हो जाएगा। मतलब पूरा अंडाकार आकृति का जो व्यास होगा वो, और उसके बाद 39/5000। आइए इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, तब ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। बड़ा व्यास कितना है, 200 फीट। छोटी त्रिज्या, ये व्यास है पूरा 100, इधर त्रिज्या लिखा हुआ है 50, गुना
3927/5000, 3927/5 पर 3 जीरो। अब देख लीजिए 1 2 3, ये तीनों जीरो को, 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 3 जीरो खत्म। ठीक है, अब क्या करना है, ये देख लीजिए, इसको काट लीजिए, ये 5 से ये 5 खत्म। अब बच गया 3927 और गुने 2, 3927 गुने 2। अब इसको गुना करेंगे तो देख लीजिए कितना होगा। 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 और 3 दूनी 6 1 7, 7854 वर्ग फीट। ठीक है, अब आइए इसको देख लेते हैं कि ये कितना होगा। ठीक है, 1/2 है गुना बड़ा व्यास कितना है 200, लिख देंगे 200। छोटा व्यास कितना है 100, जो दिया हुआ है वही लिखना है इसमें। 100, 3927 फॉर्मूला में है 3927/5000। अब देख लीजिए 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 2 1 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो खत्म। अब ये 2 से ये कट गया 10 बार में, और ये 10 कट गया 2 बार में इस वाले 5 से। अब यहां देख लीजिए बच गया 2 गुने 3927, 3927 इसको गुना कर देंगे फिर से। अब 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7854। यहां में देखिए उतना ही आया था 7854 वर्ग फुट। फुट या फीट कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको जो समझ में आता है आपके यहाँ जो बोला जाता है दोनों सही है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, तीसरा नंबर में बड़ी त्रिज्या गुने छोटा व्यास 3927/5000 फॉर्मूला में है। ठीक है, बड़ी त्रिज्या कितना है देख लीजिए, यहां से यहां तक 200 है बड़ा व्यास, और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। आइए यहां लिख देते हैं 100, क्योंकि बड़ी त्रिज्या 100 है। छोटा व्यास, छोटा व्यास मतलब यहां से यहां तक त्रिज्या है जो कि 50 है, और इसको डबल करेंगे तो वो व्यास हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 गुना कितना है 3927/5000, 3927/5000। ठीक है, 3 जीरो से काट देते हैं इसको, 3 जीरो। उसके बाद 5 10 2 बार में 3927, 2 गुने 3927। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7854 वर्ग फीट। ठीक है, यहां भी देख लीजिए उतना ही आया है 7854 वर्ग फीट, 7854 वर्ग फीट, 7854 वर्ग फीट। अब हमने आप लोगों को बोला था कि इसका धूल कट्ठा बिगहा भी बनाएंगे, तो आइए अब क्या करते हैं, इसका भी क्षेत्रफल निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो पूरा का हम लोग धूल कट्ठा बिगहा बना देंगे। ये 200 है, ठीक है, और ये जो है यहां से यहां तक ये 150 है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, आयताकार है। ठीक है, अब आइए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ये आयताकार प्लॉट है, ये देख लीजिए
आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है 200, चौड़ाई 150, गुना कीजिए 15 दूनी 30 और 1 और 2 3 जीरो और 30,000 वर्ग फुट हो गया। अब आइए ये जो है इसका क्षेत्रफल ये जो है 7854 इसमें जोड़ देते हैं। 7854 4 5 8 7 3, ठीक है। ये हो गया 37,854 वर्ग फीट जमीन हो गया ये, ठीक है। ये जोड़ दिए तो अब ये पूरा क्षेत्रफल एक जगह हो गया, क्योंकि इसका अलग निकाले थे जो कि 7854 वर्ग फुट था और इसका अलग निकाले थे जो कि 30,000, ठीक है। और दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 37,854 वर्ग फुट। अब क्या करते हैं, इसका धूल कट्ठा बीघा बनाते हैं। तो देखिए धूल कट्ठा बीघा बनाने के लिए सबसे पहले लग्गी का माप जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं लग्गी का माप 6.5 हाथ है। लग्गी का माप 6.5 हाथ है, ठीक है। अब पता करते हैं कि जो 6.5 हाथ का लग्गी है 6.5 हाथ में कितना फुट होगा, ये तो पता करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये फुट में है, वर्ग फुट में है सब। तो 1 हाथ में 1.5 फुट होता है, 1 हाथ बराबर 1.5 फुट, 1.5 फीट, 6.5 हाथ बराबर 6.5 गुना 1.5 कितना हो जाएगा, गुना कीजिए, ये हो जाएगा 9.75 फीट। 6.5 हाथ का जो लग्गी है उसका लंबाई फीट में 9.75 फीट होगा। और अब देखिए धूल का मान तो होता है लग्गी गुने लग्गी, तो इसको क्या कीजिए, धूल बराबर एक लग्गी का मान कितना है 9.75 गुने 9.75, ठीक है। ये हो जाएगा लगभग 95 वर्ग फीट, ठीक है। ये हो जाएगा 95 वर्ग फीट। अब देख लीजिए एक धूल में आया 95 वर्ग और यहाँ पे हमारे पास कितना है 37,854 वर्ग फीट, ठीक है। तब देख लीजिए जब इसमें भाग करेंगे आपको 95 वर्ग फुट से तो आपको पता लग जाएगा कि कितना धूल है। 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूल, ठीक है। तो 37,854 37,854 वर्ग फुट बराबर कितना धूल, ठीक है। यही है ना 37,854, 37,854 भागा 95, ये हो जाएगा 398 धूल, 398.46 धूल। 4 से गोली मारिए 398, ठीक है 398 धूल। अब आपको पता है कि 20 धूल बराबर 1 कट्ठा होता है, पता है ना। तो हमको क्या करना है कि अब देख लीजिए इसी में भाग कर दिया 398 में 20 से भागा 20, ये हो जाएगा 19.9 कट्ठा, या फिर इसको कर दीजिए मोटा मोटी 20 कट्ठा कर दीजिए डायरेक्ट, 20 कट्ठा, ठीक है। ये जो 20 कट्ठा है और आप जानते हैं कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, इसलिए इसको हम कहेंगे
1 बीघा, मतलब 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, इसलिए यह जमीन हुआ 1 बीघा, क्योंकि ये 20 कट्ठा है। 398.46 दूर यह आया था 19.9 कट्ठा, मतलब मोटा मोटी मैंने इसको 20 कट्ठा ले लिया था, और 20 कट्ठा में ही 1 बीघा होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप लोग को अगर इस तरह का प्लॉट मिल गया तो आप लोग इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल दीजिएगा, कहीं से कोई लाई लपटाई नहीं है। ठीक है, जो कि शुद्ध क्षेत्रफल निकलेगा। और फिर आप लोगों को तो मैंने धुर कट्ठा बीघा निकालना डिटेल में सिखाया है पीछे की वीडियो में, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को डिटेल में धुर कट्ठा के बारे में नहीं बताया है, लेकिन कुछ तो बताया है, इसे धुर कट्ठा कैसे निकला जाए आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।